हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन विद साइन में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस टाइप को। रेफरेंस टाइप में अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें सिटेशन और बिब्लियोग्राफी और फुटनोट और टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताया है। और आज का जो टॉपिक है हमारा कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, तो इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, और आज के बाद इस कैप्शन का क्या इस्तेमाल है उसका यूज जान जाएंगे आप। सबसे पहले हम लोग कोई रैंडमली यहाँ पर कंटेंट लिख लेते हैं, जैसे इक्वल टू रैंड। आप इस तरह इसमें हम जितना डालते हैं उतना पैराग्राफ आ जाता है, तो हम 20 डाल लेते हैं, 20 पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंटेंट राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें ये है ना कि बीच बीच में कभी फिगर आप ऐड कर देते हैं। तो जब फिगर, सबसे पहले हम लोग 3-4 फिगर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पहला फिगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके आप पहले फिगर ऐड कर लेंगे। जैसे कोई बुक वुक लिखते हैं ना, तो जरूरत पड़ जाती है कि हम फिगर उसमें ऐड करें। जैसे ये तो डेस्कटॉप पर चलते हैं, डेस्कटॉप पर फिगर होगा कोई ना कोई। जैसे यहाँ पर आपका एक साइन क्लासेस का लोगो है, इसको हम ले लेते हैं। बाकी यहाँ से उसका डिजाइन कर सकते हैं जैसे मर्जी आप। ये तो पहले सिखाया ही गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, दूसरे पेज पर एक और फिगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका भी आप डिजाइन बना सकते हैं आप अपने अनुसार। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई फिगर उगर लिख देते हैं, बना लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर फिगर नंबर लिखते हैं, तो उसी के लिए ये बनाया गया है रेफरेंस टाइम में इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, जैसे जहां पर आपको, जैसे यहाँ पर लिखना है कि ये फिगर नंबर 1 है, तो यहाँ पर ब्लिंक कराएंगे, अपना कर्सर लेके यहीं पर जाएंगे और वहीं पर ब्लिंक कराएंगे, और फिर सीधे हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 1 आ रहा है। तो फिगर के अलावा और भी, जैसे आप इक्वेशन कोई ऐड कराए या टेबल ऐड कराए, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन पे क्लिक कर देंगे, फिगर रहेगा तो फिगर, और टेबल रहेगा तो टेबल। तो लिखेगा टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, या इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन में लिखेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर फिगर है तो हम फिगर को लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 1 आपको लिख के आ गया। हम इसको बीच में कर देते हैं अपने अनुसार, यहाँ पर बीच में कर दिया, ठीक है। अब दूसरे फिगर के पास गए और यहाँ पर भी हम ऐड करा देंगे। यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन कर देंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं फिगर। अब जरा देखिए, 2 फिगर हमने डाले हैं। अब 2 फिगर को लास्ट में बताना है कि जैसे फिगर किस किस पेज पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पर क्लिक करके आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं या फिगर नंबर 1 टैक्स करके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से यूज हाइपरटेंशन या इस तरह का इस्तेमाल करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लिख के मिल गया कि फिगर नंबर 1 पहले पेज पर है और फिगर नंबर 2 दूसरे पेज पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है आपका, अपडेट टेबल। सपोज आपको कभी एक दूसरा फिगर कहीं पर इंसर्ट कराना पड़ा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक और फिगर इंसर्ट करा रहे हैं। यहाँ पर हम एक और फिगर इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट में जाके एक फिगर और ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कोई फिगर होगा, इसको ओपन करते हैं, ये वाला फिगर ले लेते हैं। ये फिगर ले लिया और यहाँ से जो डिजाइन बनाना है बना दिया। और यहाँ पर फिर हमने यहाँ रेफरेंस मेन्यू में जाके और यहाँ पर एक कैप्शन ऐड कर दिया कि फिगर 3 है ये, और इसको बीच में कर दिया। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट। क्योंकि अब हमने यहाँ पर 2 ही फिगर है, 1 और 2, एक फिगर और हमने ऐड कर दिया तो 3 होना चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा हाईलाइट हो जाएगा अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल पर फिर हम क्लिक करेंगे और सीधे क्लिक करेंगे और अपडेट, यहाँ पर देखिएगा अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके कर देंगे एक बार। अब देखिए अब होगा, जैसे ये
इंसर्ट टेबल, हाँ ओके। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका फिगर नंबर 3। उसको इंसर्ट कराना पड़ता है एक्चुअली में जाके टेबल ऑफ फिगर से। अपडेट तो कर देंगे, अपडेट तो हो चुका था, लेकिन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स दोबारा करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल है। उसके बाद एक क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में ये पता लगता है कि आपने इसमें क्या क्या चीजें ऐड किया हुआ है। जो ऐड किए रहेंगे वो आ जाएगा, जैसे हेडलाइन ऐड किए हैं, बुकमार्क ऐड किए, फुटनोट ऐड किए, क्वेश्चन, जो भी आप जैसे फिगर ऐड किए तो फिगर है, तो कितने फिगर आपने ऐड किए हैं, फिगर 1 2 3। तो यहाँ पर आपका क्रॉस रेफरेंस में ये चीजें आ जाती है। तो अगर वो कहीं पर आपको एंट्री करानी हो फिगर 1 2, तो यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे, वो इंटर यहाँ पर लिख के आपको मिल जाएगा कि फिगर 1 है, फिगर 2 भी है और फिगर 3 भी है। तो इस तरह आप इसका क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जो आपने उसमें आपने पेज में एडिटिंग किया हुआ है, क्या क्या ऐड किया हो, वो क्रॉस रेफरेंस से पता लगा सकते हैं और उसको दूसरी जगह किसी पेज पर या वहीं पर नीचे लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा रहा कैप्शंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इंसर्ट कैप्शन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपडेट टेबल कैसे करेंगे और क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है मार्क। मार्क में आप क्या करते हैं कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि बुक लिख रहे हैं, आपको मार्क करना है, जैसे बहुत सारे पेज लिखा हुआ है, आपने 50 पेज 100 पेज 200 पेज लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप शुरू से एरर चेक कर रहे हैं कि किस पेज पर कहीं एरर तो नहीं है, तो जिस पेज तक पहुंचे रहेंगे वहां पर क्या करेंगे, सीधे आप मार्क कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एक ले लेते हैं बटन, बटन को क्या करेंगे यहाँ पर मार्क कर देते हैं, या रीडिंग को यहाँ पर मार्क कर देते हैं, मार्क एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रीडिंग आ गया, मार्क आ गया, मार्क ओके कर दी। लेकिन मार्क करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर मिल गई हैं आपको, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको क्लोज कर देंगे और होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये मार्क क्या हो जाएगा, ये सारे जो डॉट डॉट थे वो हट गया और रीडिंग तो मार्क हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जहां पर आपको ऐड कराना हो, रेफरेंस पे जाएंगे फिर से और इंसर्ट इंडेक्स करेंगे। तो इंसर्ट इंडेक्स करेंगे तो जो आपने मार्क किया था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेक्स के रूप में आ जाएगा कि आपने रीडिंग तक पढ़ा था और बाद में आके आपको पता चल जाए कि यहाँ तक आपने वो देख लिया था कि एरर नहीं है ना। अच्छा, इसी चीज को आप इसी चीज को इस रूप में लिखना चाहेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, सिटेशन का। अब यहाँ पर देखिए सिटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ओके लेकिन वो आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने रीडिंग को मार्क किया था, तो यहाँ पर वीडियो को हम मार्क कर देंगे, वीडियो, तो वीडियो को मार्क करके ओके किया, मार्क। लेकिन इसमें भी जब मार्क किया ना तो ऐसे देखिए डॉट डॉट बन के आया है, तो इसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए आप फिर होम पेज पे जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये सब हट जाएगा। उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है जहां पर उसको लिखना है, तो हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर और फिर इसका मार्क सिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए वीडियो आपको मिल गया, यहाँ पर लिख के आ गया कि वीडियो को हमने मार्क किया था और वहां पर मार्क हो जाएगा। तो इस तरह आप मार्क कर सकते हैं और जितनी बार करेंगे उतनी बार वो आता रहेगा। कंट्रोल जेड करते हैं, हमको एक ही बार करना है, कंट्रोल जेड, वीडियो को मार्क किया था, यहाँ पर देखिए तो आपने मार्क कर दिया। अब मार्क करके नीचे जाएंगे, लेकिन ये देखिए एरो ये सब आ रहा है ना, डॉट डॉट आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है। तो पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा और होम में जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। जब हट गया तो नीचे फिर हम जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसी पर क्लिक करते हैं रेफरेंस मेन्यू पर, और रेफरेंस मेन्यू पर ये इंसर्ट करा देते हैं इसको। तो किस टाइप का आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप इस तरह डैश लेके कराना चाहते हैं कि किस तरह कराना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर डैश डैश करके आए यहाँ पर और इसको मार्क करा देंगे। यहाँ देखिए केस वीडियो और ये पेज नंबर 3 पर है, तो इस तरह आपको मार्क होके मिल जाएगा। दोनों का एक ही काम है कि ये भी मार्क कर रहा है, ये भी मार्क कर रहा है, लेकिन इसमें डैश डैश बन के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल सीखे कि कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज का क्या इस्तेमाल करेंगे। और
अगर आपने वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन या कंप्यूटर एजुकेशन विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है और लाइव भी चल रहा है। 1:30 बजे की क्लास में पाइथन पढ़ाया जा रहा है, तो जरूर जुड़िए लाइव क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।